हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। भाई हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रहे थे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता था? लाइट का बेंड होना। ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करता था? ट्रैवल करता था, तो लाइट क्या कर जाता था? बेंड कर जाता था। इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी को किससे मेजर किया जाता था भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेजर किया जाता था, जिसका फॉर्मूला क्या होता था? म्यू इक्वल टू सी बाई फी। चलिए आइए थोड़ा हम लोग रिवाइज करते हैं और थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखे थे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे कि लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। रिफ्रैक्शन देखे थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या क्या किए थे? इसका डेफिनेशन देखे थे कि बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? ऑप्टिकल डेंसिटी को किससे मेजर किया जाता था? ऑप्टिकल डेंसिटी को किससे मेजर किया जाता था भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेजर किया जाता था। ठीक है, इसको आरआई भी लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता था सी अपॉन बी, जहां पे भाई बियर सी क्या होता था? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बोलो या वैक्यूम बोलो, भी क्या होता था? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। उस मीडियम का म्यू हमारा क्या होता था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था। सी के क्या है हमारा? स्पीड ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम का होता था। भी हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट होता था। ठीक है, चलिए आइए इस पर एक दो क्या करते हैं, एग्जाम्पल को लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होता है? ठीक है, जैसे आपको दे दिया जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इज 1.5 है भाई। ये बोर्ड से हमें पूछता है भाई एक नंबर में कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो ये छोटी छोटी बातें आप क्या करेंगे? रिमेंबर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5। फाइव कहेगा कि फाइंड वेलोसिटी बतलाइए। ग्लास में वेलोसिटी क्या होगा? ग्लास में वेलोसिटी क्या होगा इसका? ठीक है, तो आप फॉर्मूला से निकालेंगे। फॉर्मूला होता था क्या? म्यू इक्वल टू सी बाई वी। सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, भी हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उस मीडियम का। म्यू हमारा यहाँ देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.5 दिया है। सी हमारा क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितना होता था? 3 गुने 10 टू द पावर 8 होता है। 3 गुने 10 टू द पावर 8 होता है। भी हमारा क्या होता है? वेलोसिटी, जो हमें फाइंड करना है। भी इक्वल टू क्या निकल जाएगा भाई? 3 गुने 10 टू द पावर 8 अपॉन 1.5। ये डिसिमल हटाओगे, एक जीरो 15 इकाई 15 टू जा 30 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई? 2 गुने 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। भाई ग्लास में इसका वेलोसिटी कितना है? 2 गुने 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कि लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज हमारा कितना है? 2.4 है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 2.4 होता है। तो कहेगा कि भाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इसका बतलाइए डायमंड में। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला सी बाई भी होता है। म्यू इक्वल टू सी बाई भी होता है। म्यू का डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 2.4 दिया है। सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है। ठीक है, मान रख देंगे। भी हमारा क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। तो भी हमें फाइंड करना है। तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी इक्वल टू 2.4। यहाँ पे क्या कर देंगे? वैल्यू को रख देंगे। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 गुना 10 टू द पावर 8। ये हो जाएगा 2.4। इसको आप कैलकुलेशन कर लोगे तो निकल जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट डायमंड में। क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। भाई ये मेरा क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ये मेरा क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये सरफेस के ऊपर मान लेते हैं रेडर मीडियम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये रेडर मीडियम है। मान लो कि सरफेस के ऊपर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू1 है। और सरफेस के नीचे हमारे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू2 है। म्यू2 को हम लोग डेंसर मीडियम मान लेते हैं और म्यू1 को हम लोग क्या 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 मान लेते हैं? रेडर मीडियम मान लेते हैं। जब लाइट रेडर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करता है तो लाइट क्या करता है? नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। कैसे? देखिए, जब लाइट
रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल किया, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, नॉर्मल डालेंगे। ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ये हमारा नॉर्मल हुआ। ठीक है, मान लो कि μ1 μ2, यहाँ पे μ2 ग्रेटर देन क्या है, μ1, मतलब μ1 और μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 से क्या है, ज्यादा है। तो लाइट क्या करेगा, लाइट जाना चाहता है सीधे, लेकिन लाइट क्या कर जाएगा, नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा। क्यों नॉर्मल की ओर मुड़ेगा भाई, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो नॉर्मल की ओर मुड़ गया। तो लाइट क्या हो जाता है, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है, जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, डेंसर मीडियम का ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, रेयर मीडियम की तुलना में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तब क्या होता है। जब लाइट डेंसर मीडियम, मान लो कि ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा क्या है, μ1 है, ये हमारा μ1 है, ये हमारा क्या है, μ2 है। ये μ1 को हम लोग मान लेते हैं ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है भाई। ये हमारा μ2 क्या है, हमारा भाई रेयर मीडियम है, μ2 हमारा क्या है, रेयर मीडियम है। लाइट कैसे आ रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मान लेंगे कि भाई μ2 लेस देन μ1 है, मतलब डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है μ1 से। ठीक है, μ2 से। देखो उसके बाद लाइट क्या करते हैं, ये इंसिडेंट कराते हैं, सरफेस पे पड़ा, नॉर्मल डालेंगे। लाइट जाना चाहता है ऐसे, ठीक है, लेकिन ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है। ठीक है, तो लाइट क्या करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे होता है, ये हमारा इंसिडेंट रे होता है। आज सिंपल सी लॉजिक है, जब लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ले जाओगे तो नॉर्मल से दूर भागेगा, और जब लाइट को रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाओगे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा, नॉर्मल की ओर मुड़ेगा। ठीक है, तो लाइट बेंड्स, क्या लिखोगे, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि भाई बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होता है, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई, μ1 का ज्यादा है, μ2 का ज्यादा है, तो इसलिए लाइट क्या किया, नॉर्मल की ओर मुड़ गया। दूसरी बात हम लोग पढ़े कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागता है। ठीक है, ये हम लोग